सुमन का आवाज, मेरी आवाज आ रही है? सुमन, आर यू गेटिंग वॉइस? यस सर। तो सभी का इंस्टॉल हो गया था? किसी को कोई दिक्कत इंस्टॉलेशन में? पाइथन सबका इंस्टॉल है? इंस्टॉल हो गया था। अब तो क्योंकि प्रोग्रामिंग ही करेंगे तभी वो उसको सीखने में मजा आएगा, अदरवाइज तो फिर क्या मजा आएगा उसको करने में। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि सब अब वो सिस्टम पे ही सीखेगा, मोबाइल पे ना करें जहाँ तक हो सके। मोबाइल को छोड़ दीजिए, उसकी बजाय सिस्टम पे काम करना शुरू कीजिए। स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। अभी हम मॉड्यूल 2 के लिए करते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नो सर। किसी को कुछ नहीं कहना है तो म्यूट कर दीजिए अपने। तो मॉड्यूल 1 में तो हमने देखा ना कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन की, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द पाइथन, व्हाट आर द फीचर्स। मॉड्यूल 2 वी विल बी लुकिंग एट डाटा टाइप, वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या है या बेसिक ऑपरेटर्स क्या क्या है। तो दैट विल बी और कंट्रीब्यूशन। तो चैट में अपना रोल नंबर वगैरह लिखते जाइएगा फॉर द अटेंडेंस पर्पस। तो पहला प्रोग्राम लिखते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम। कहीं भी किसी भी प्रोग्रामिंग
अगर लैंग्वेज आपने सीखने की कोशिश की या कभी भी लिखा है तो हेलो वर्ल्ड ही लिखा जाता है। हेलो वर्ल्ड इज द फर्स्ट सिंपलेस्ट प्रोग्राम कह दीजिए कुछ है। तो इस प्रोग्राम को अगर हम लिखें तो आपका प्रोग्राम क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड है। इस जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड में इसमें क्या क्या वर्ड है, तो प्रिंट क्या है, एक फंक्शन का नेम है, इट इज अ फंक्शन नेम। अब फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन क्या करेगा, इट विल बी डू टू ऑपरेशंस और टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। फर्स्ट इज विल बी प्रोवाइड सम इफेक्ट कि कुछ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्ले पे, कोई आवाज प्ले कर सकता है, ड्रॉ इमेज ड्रॉ कर सकता है, या फिर मैथमेटिक्स का ऑपरेशन भी कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, कोई मैथमेटिक्स का काम नहीं होगा, मतलब कुछ आपको एज आउटपुट देगा या फिर आपको प्रोग्राम को कोई एज ए इफेक्ट दे सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एवेलेट वैल्यू और सम वैल्यू, मतलब कोई भी आपने कहा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया और इट विल बी गिविंग यू द आउटपुट। अब इस फंक्शन में क्या क्या हुआ है, फंक्शन कैन हैव अफेक्ट रिजल्ट, और थर्ड इज द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या है, थर्ड कंपोनेंट, कि वो आपको इनपुट भी लेगा कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं क्या नहीं। तो अभी पहला प्रोग्राम क्या है हमारा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कैसे लिखना है, आईडी खोलेंगे सभी यहाँ, सभी अपने अपने कंप्यूटर पे ओपन कर लीजिएगा। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो बात कर लीजिएगा। जैसे मैंने आइडियल जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन किया और एक फाइल न्यू ओपन की, न्यू फाइल, इस पे मैंने क्या लिखना है, प्रिंट हेलो, ये विजिबल है। इसको मैं सेव कर देता यस हूँ, सर। सेव एज, जैसे मैं डेस्कटॉप पे ही मैं बना देता हूँ यूज करते हुए। FTG कर देता हूँ, ठीक है, इनका एग्जाम्पल या आज की डेट का ही अगस्त 16 कर देता हूँ, ठीक है, _1। अब ये डॉट पी वाई से सेव हो जाएगा, डॉट पी वाई से सेव हुआ तो मैंने जब यहाँ रन पे गया, रन मॉड्यूल किया, क्या लिखा हुआ, हेलो वर्ल्ड, ये सबका आ रहा है, एवरीवन गेटिंग, ये जो एक्सरसाइज है इतना सभी लोग कर पा रहे हैं, करिए और मुझे बताइए, किसी का नहीं हो रहा है तो हम वी विल बी हियर फॉर द हेल्प, और हम सीखेंगे या क्या दिक्कत है वो भी देखेंगे, और अगर हो रहा है तो बताइएगा, सभी शो कीजिए, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, मतलब मेरे शेयरिंग स्टॉप कर दी है मैंने। कुछ नहीं लिखना है आपको, हेलो वर्ड या अपना नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसको रन करना है। मैंने अलाउ कर दिया है पार्टिसिपेंट्स को कि क्या है, और आपको कमांड क्या लिखना है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जो भी ये कमांड आपको रखना है, ये मैंने लिख दिया है, इसको आपको रन करना है, और तभी कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप करके दिखा सकते हैं दिखाइए कि आपका हो रहा है, तो जिससे मुझे भी वो लगेगा कि ऑल आर डूइंग समथिंग, मैं ही अकेला नहीं होती जो ये कर रहा हूँ। अगर कोई कंप्यूटर पे कर रहा है, मोबाइल से एक्सेस है, तो आप वो अपना कैमरा भी ऑन करके दिखा सकता है, और अगर नहीं है तो जैसे उसकी इच्छा है, he or she have to give the output in the today's class।
तभी आगे हो गया बढ़ो। सर। हाँ तो शो कीजिए, हो गया, मुझे नहीं बताना। डायरेक्ट शेयर स्क्रीन ऑप्शन सबके लिए ओपन है, जिसका हो जाए स्क्रीन शेयर कीजिए या फिर कैमरा ऑन कीजिए, कैसे भी कीजिए। मोबाइल से कर रहे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो मोबाइल से कैमरा ऑन करके आप इसको शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कोई अगर हेलो वर्ड ही लिखेगा तो फिर आगे क्या करेगा। नहीं दिख रहा है कुछ भी। अब ठीक है, थोड़ा सा और पास ले जाइए, थोड़ा और। यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना था। फाइल में जाइए, इसी के ऑप्शन में फाइल में जाओ, अभी सुनते जाओ करते जाओ, फाइल में जाओ, न्यू फाइल, इसमें लिखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड या जो भी आप लिखना चाहते हैं, फिर इसको सेव करके रन करो। यहीं पे F5 दबाएंगे तो रन हो जाएगा, तब आपके पास में आउटपुट आएगा। बाकी कोई और कर रहा है भाई इस तरह से? तो फिर Yes, मैं sir. तो मैं हाँ तो जो भी है बताते जाइए, शो कीजिए। हमारे टेस्ट का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन शेयर में हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। जितना जल्दी आप करेंगे उतना इजी रहेगा आगे के लिए। अमृतेश तुम्हारा ये ऑफ कर लो, माइक माइक ऑफ कर दीजिए अमृतेश। हाँ, ये अंकित कुमार मेहता। अंकित तुम्हारा थोड़ा सा और क्लोज ले जाना होगा, दिख नहीं रहा है। सर हो गया। हाँ क्लोज ले जाना होगा, दिख नहीं रहा है कुछ। अच्छा दोनों एक साथ बैठे हैं क्या? यस सर। ओके, तो ये कहाँ लिखा है, फाइल में लिखा है या डायरेक्ट इस पे लिखा है? फाइल में सर। ठीक है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, गुड। ठीक है सर। और कोई इस तरह से दिखा दीजिए, शेयर स्क्रीन की जरूरत भी नहीं है। और कोई गर्ल्स में? गौरव सिन्हा, यस सर, अलाउ कीजिए सर। अलाउ पीसी है? से ज्वाइन कर। सभी अलाउ है? नहीं नहीं, कर एडमिट दिए? एडमिट। हाँ कर दिए। वैशाली, प्रीति, किसी का कुछ है? ठीक है, ये किसमें खोला है? सर ये पाई चार में। पाई चार्म है ना? पाई चार्म मैं कहूंगा अभी मत यूज कीजिए, डायरेक्ट आईडी से करेंगे। सर हम भी दूसरे आईडी पे किए हैं सर। हाँ दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक हमारे को वही पाई चार्म हम बाद में देखें, हम सिंपलेस्ट आईडी जो है उस पर अगर हम काम करें तो वो चाह रहा हूँ बस। वैसे कोई दिक्कत नहीं, यही आउटपुट आएगा। ठीक है, ठीक है ये। हाँ गौरव रिमूव कर सकते हो। और कोई है? वैशाली तुम्हारा नहीं, इसमें बहुत दूर है कैमरा, तो कैमरे को थोड़ा सा रोटेट करके शो करोगे तो सही दिखेगा। और पास लेके जाना होगा कैमरा। नहीं दिख रहा है, जुपिटर पे कर रहे हो तुम। और कोई है या कर लेंगे तो आगे चले, नहीं तो फिर बाकी मुझे लगता नहीं बाकी लोग करना इंटरेस्टेड है, करने में नहीं है तो ठीक है, उनकी मर्जी है। जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो दोज आर वेलकम। तो जो नहीं चाहते हैं, दोज आर आल्सो वेलकम। ठीक है सर फिर। स्क्रीन आपका शेयर नहीं है। मेरा तो शेयर नहीं है, मैंने तो नहीं करा अभी। अब मैं चालू करूंगा आगे के लिए। अब दिख रहा है? तो अभी आपने जो ये प्रिंट लिखा है ना, प्रिंट वर्ड, ये क्या है? एक फंक्शन का नाम है, इट इज नेम ऑफ फंक्शन। जैसे सी में प्रिंट एफ होता था, इसमें सिर्फ प्रिंट है। और अगर इसको आपको आर्गुमेंट देना है तो दैट आर्गुमेंट इज हेलो वर्ड इज द आर्गुमेंट, एक तरह से।
और इसमें आपने क्या किया है, 2 कॉलम्स लगाएंगे तो आप इस पे देख सकते हैं कि आप आउटपुट क्या है। अब बात आती है, हमने ये फंक्शन देख लिया है, तो ये फंक्शन आता कहाँ से है? ये प्रिंट फंक्शन हमने कहा, तो हाउ वेयर फ्रॉम द फंक्शंस कम। तो पहला है बिल्ट इन फंक्शन, मतलब कि पाइथन जो हमने लिखी है, या पाइथन जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग we are learning, which give the some facility to the user. So these are called the inbuilt-in built-in function, जो कि पाइथन के अंदर है। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा नहीं है, आपको उसको यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज उसके अंदर किस तरह से लिखेंगे, तो दैट विल बी कि क्या अगर हम प्रिंट एफ लिखेंगे या प्रिंट लिखेंगे, कैसे यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कहाँ से सोर्स है कि मॉड्यूल्स आजकल बहुत बन रहे हैं कि कोई भी अपना कोड लिख देता है, वो बोलता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, तो उन वहाँ से भी आपको फंक्शंस मिल सकते हैं। जैसे मशीन लर्निंग का मॉड्यूल होगा, या फिर प्लॉटिंग के लिए मॉड्यूल होगा, मैटलैब नहीं, मैटप्लॉट.lib। तो इस तरह से वहाँ से भी आ सकते हैं। और तीसरा क्या है, आप अपना फंक्शन खुद भी लिख सकते हैं। तो 3 सोर्सेस हैं आपके पास में फंक्शंस के लिए। पहला है बिल्डिंग, दूसरा है मॉड्यूल्स, और तीसरा है योर राइटिंग फ्रॉम द योर्स। बस एक चीज का हमें याद, बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है, क्या कि नेम ऑफ फंक्शन शुड बी सिग्निफिकेंट, कि वो फंक्शन ही अपने आप बताते कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे प्रिंट लिखा, तो प्रिंट का मतलब है इट विल बी प्रिंटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन। इसी तरह से अगर आपको ऐड लिखना है, तो किसी ने लिखा फंक्शन 1 2 और फिर उसको कॉल कर रहा है, तो आपको फिर ध्यान रखना होगा कि फंक्शन 1 2 क्या परफॉर्म करता है, एडिशन करता है। उसकी बजाय आप क्या लिखेंगे, एडिशन। फंक्शन का नाम आपने एडिशन दे दिया, तो कोई भी समझ सकता है कि ये एडिशन फंक्शन है, प्लॉटिंग फंक्शन है। तो ये हमें याद रखना है कि उसका नाम इस तरह से हो कि वो अपनी पहचान खुद बता सके। ये नहीं कि उसको हमें कोई सीक्वेंस नंबर दे दिया है, हमें उसे छुपा के रखना है, वो छुपा के नहीं रखना है। नेम से ही हमें पता पड़ा है कि हम क्या काम करना चाहते हैं। अब बात आती है कि फंक्शन को हम कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं, तो फंक्शन इन्वोकेशन में होता क्या है। पहले क्या करेगा, पाइथन चेक इस चेक दे कि ये लीगल है, इंटरनल डाटा को या इंटरनल जो भी उसके अंदर डाटा है उसमें सर्च करेगा और चेक करेगा कि ये इस लीगल का मीनिंग क्या है, कि इट इज इनबिल्ट फंक्शन और नॉट। अगर फंक्शन की सर्च फेल हो जाती है, तो वो उसको हेडर के साथ अबोर्ड कर देगा, बता देगा कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन मिल जाता है, तो फिर सेकंड क्या करेगा, इट विल चेक गो फॉर द आर्ग्यूमेंट, कि उसको कॉल करने के लिए क्या क्या प्रॉपर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, कि जो कि इसको इन्वोक कर देंगे। अगर वो भी सही है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, अदरवाइज एरर के साथ में आपको एग्जीक्यूशन को अबॉर्ट कर देगा। थर्ड क्या है, पाइथन उस कोड को, आप जिस कोड में आपने इसको कॉल किया, जैसे कि इंटरप्ट वाला आपने देखा होगा, तो इंटरप्ट के टाइम पे मेन प्रोग्राम जो है उसको छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। सेम इसमें भी मेन जो आपका प्रोग्राम है उसको थोड़ी देर के लिए लीव करेगा, या मतलब कि उस पर काम करना बंद करेगा, और जो फंक्शन है उसके ऊपर वो इन्वोक करेगा, उसको आर्ग्यूमेंट वगैरह लेगा, और दैट आर्ग्यूमेंट को पास किया जाएगा। उसके फिर एक चौथा स्टेप होगा कि एग्जीक्यूशन, फंक्शन का जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। फाइनली अगर उसके पास में कोई रिजल्ट है, और वो रिजल्ट मेन फंक्शन में या मेन प्रोग्राम में कॉल किया गया है, तो उसको मेन प्रोग्राम में देगा। या फिर उसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्टली वो मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। कहाँ, जहाँ से आपने उसको इन्वोक किया था उसके एंड के बाद में। तो नेक्स्ट लाइन से ये फिर जो भी उस मेन प्रोग्राम को रन करने का है, या मेन प्रोग्राम का दैट विल बी एग्जीक्यूट इन द सीक्वेंशियल। ठीक है, तो अब ये है आपके पास में ये क्वेश्चन है। पहला है कि आपने डबल
ये किया है ये प्रिंट फंक्शन के लिए हेलो पाइथन लिखिए स्क्रीन पे। तो कैसे लिखेंगे? हेलो पाइथन आपको प्रिंट कराना है, हेलो कोमा पाइथन। उसके बाद में क्या कीजिए, ये हो गया। उसके बाद में अपना फर्स्ट नेम प्रिंट कीजिए और डबल कोट्स को हटा के रूबी तुम्हारा ऑफ रखो माइक अगर आप। ये ये 3-4 टास्क दिख रहे हैं, तो इसको परफॉर्म कीजिए और बताइए क्या क्या रिजल्ट है। जैसे मैंने का नाम लिखना है मुझे, फर्स्ट नेम, पहला क्या कहा मैंने, अनुराग। इसको अगर मैं रन करूंगा मेरे पास में अनुराग लिखा आ गया, ठीक है। अब क्या कहा है इसने, डबल कोट्स को हटाना है। मैं अगर डबल कोट्स हटा देता हूँ तो एरर आता है या नहीं आता है? एरर आ रहा है, क्या बोलता है, फाइल है लाइन नंबर 1 में है कि अनुराग जो है डिफाइंड नहीं है, तो इसको आप एक वेरिएबल नहीं ले रहे हैं। अगर ये वेरिएबल डिफाइन होता तो इसकी वैल्यू को ये प्रिंट कर देता। ठीक है, क्लियर हुआ? एरर ये जो है दिख रहा है, सबके में एरर आया क्या? इस तरह से साथ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। तो ये एरर आ रहा है। यस सर। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैंने अनुराग नाम का वेरिएबल लिया होता शुरुआत में और उसकी वैल्यू अगर होती तो दैट विल बी प्रिंटेड, लेकिन अभी हम डायरेक्ट अनुराग प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो दैट विल बी नॉट प्रिंटेड। ठीक है, अब क्या करें? अब इसने कहा है कि दोनों पेरेंटेज को हटा दीजिए और डबल कोट्स में कीजिए। इसमें क्या एरर आता है? इनवैलिड सिंटैक्स, ये एरर आ रहा है सबके। यस सर। सिंटैक्स गलत है, तो इसके बाद में अब क्या करें? सिंगल कोट कर देता हूँ, तब देखें क्या देता है। सिंगल कोट में भी काम करता है, तो आप डबल कोट्स लगाइए, सिंगल कोट्स लगाइए, काम करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में मैंने इस तरह से लिखा, क्या उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इनवैलिड सिंटैक्स। तो अगर आपको लिखना है आ रहा है, ये सबने कर लिया है, ये क्या एरर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? अब मैं अगर इस तरह से लिख देता हूँ,
इसमें क्या होगा, ये करके देखें और रन करें F5 से, क्या मदद होगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी कर सकते हैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज। ये सभी ने कर ली है एक्सरसाइज, किसी को कोई दिक्कत है या कुछ भी का नहीं हो रहा है। चलें आगे। यस सर। तो कोई एक का मुझे दिखाएगा रिजल्ट क्या आया किसी का, तो मजा भी आया, नहीं तो फिर क्या। यस सर, यही है। गौरव चंदा, तुम कर रहे हो या मोबाइल लगा के चले गए हो। सर हो गया। हो गया, ठीक है। कोमल गुप्ता, गौरव सिन्हा, ठीक है। चलें फिर आगे सर बढ़ें। रन नहीं हो रहा है मेरे से। दिखाओ ना तुम, रन नहीं हो रहा तो इसलिए तो मैं चाह नहीं रहा कि आगे जाने का। मैं ये एक्सरसाइज इसलिए स्लो करा रहा हूँ कि मुझे एक लग जाए कि हाँ, कोई भी एक मैं कोई कमांड या कुछ भी बोलूंगा तो वो हर जो भी स्टूडेंट है वो उसको रन करने के लिए एबल है। अब उससे जो सिंपलेस्ट कमांड रन नहीं होगा तो फिर मैं आगे कैसे दिखाऊंगा, आगे का काम कैसे इजी होगा मेरे लिए, तो और टफ हो जाएगा ना। दिखाओ फिर, रानी अगर नहीं है तो फिर मैं एरर कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, रन कैसे। शेयर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना डायरेक्टली मोबाइल से उसको दिखा दीजिए। शेयर स्क्रीन करने के लिए मेरे मोबाइल से फोन, सर वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा है इसमें। मोबाइल में या यस लैपटॉप सर, में। और लैपटॉप से ज्वाइन नहीं, लैपटॉप से सर ज्वाइन नहीं है। लैप तो फिर रन किस पे कर देना। सर उसमें लैपटॉप में ही कर रहे हैं अच्छा, तो इससे नहीं हो रहा सर। तो उसमें क्या बस है। ये पाइथन सर में रन हो जा रहा है, बट आप बोले कि फाइल नया फाइल लेके उसमें करने के लिए, तो उसमें नहीं हो पा रहा है क्या है इधर। सर। उसमें सर रन ही नहीं हो रहा है, रन रन में जा रहे हैं, उसके बाद फिर किस में जाए वो नहीं समझ में आ रहा। कहीं नहीं जाना, F5 रन में जाके पहला है ना मॉड्यूल, रन मॉड्यूल,
यस सर। उसके click बाद करो। फिर सोर्स मस्ट बी सेव्ड। हाँ तो सेव कंट्रोल सेव करो, पहले कंट्रोल एस दबाओ। हाँ वो हो गया। क्या आया? सेव करने के लिए फाइल आ रहा है, हाँ, उस फाइल का नाम तो दो। फाइल नेम करके सेव कर रहे हैं। उसके बाद फिर किस फाइल? उसमें क्या लिखा आ रहा है नीचे? डॉट पी वाई सर पी फाइल डब्ल्यू सेव आई। करने के लिए आ रहा है। हाँ तो उसके नीचे एक्सटेंशन भी तो आ रहा होगा ना, इस तरह से आ रहा है क्या? ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पास में स्क्रीन। यस जैसे यहाँ मैं जाता हूँ तो मैं शेयर दिख रहा है ना, सेव एज किया, इस यस तरह सर। से कुछ आ रहा है लिखा हुआ। हाँ क्या लिखा आ रहा है? ये नीचे पाइथन फाइल लिखा आ रहा है या क्या लिखा आ रहा है? नहीं कुछ भी, हाँ पाइथन फाइल, हाँ हाँ तो सेव करो ना डॉट, तो क्या हो रहा है फिर? सेव कर रही। हाँ हुआ, फिर हो गया। हुआ ना? अब रन करो। Yes, आ गया सर आउटपुट। बस ठीक है। और किसी को कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नहीं है ना? ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कौन बताएगा? कि पहला क्वेश्चन है कि क्या इफेक्ट है प्रिंट का फंक्शन का? सर प्रिंट फंक्शन किसी भी चीज को प्रिंट करता है सर। अगर जैसे वेरिएबल रहेगा तो उसको मींस ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे, और अगर वेरिएबल मतलब जैसे स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई कौन देगा? सर वही सर, जैसे जो आर्गुमेंट होता है वो दो ही टाइप का होता है, एक वेरिएबल होता है, एक स्ट्रिंग होता है। तो अभी जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, जो नेम प्रिंट कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। और जैसे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे इसके अंदर। हम्म, और पार्ट वैल्यू द इवैल्यूएशन कुछ करता है क्या? अ, कौन बोलेगा, सुमंता या फिर अमृतेश? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। सर वो प्रिंट करता है सर वैल्यू, जो भी उसमें नहीं, लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन डिस्प्ले जो करेगा, है, डिस्प्ले तीसरा डिस्प्ले क्वेश्चन, करेगा सर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सर इवेल्युएट मतलब उसका तो इसका मतलब आंसर क्या है क्या वही पूछ। लिखोगे? क्या लिखोगे तुम? सर टू डिस्प्ले द वैल्यू whatever। It does not evaluate any value। मतलब ये कोई मैथमेटिकल इवैल्यूएशन नहीं करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सर आपने, मैथ। मैथमेटिक्स कोई इवैल्यूएशन नहीं करता है ना। इवैल्यूएशन का यस मतलब क्या सर। है? हाँ यही होगा आंसर। प्रिंट तो करना है, प्रिंट का इफेक्ट में आ गया वो प्रिंट वाला काम। आर्ग्यूमेंट में आ गया कि वो या तो स्ट्रिंग लेगा या कोई वेरिएबल लेगा। ठीक है, कोई इवैल्यूएशन या मैथमेटिक्स का काम नहीं करेगा। तो अभी सभी लोग ये काम जल्दी से कीजिए, सभी 10 मिनट 5 मिनट में, और मुझे दिखाइए। 13 लाइनें लिखी है तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या है क्या नहीं, क्या आ रहा है। ये ये आप करिएगा, चलिए ठीक है, ये करके देखिएगा कि क्या आता है आपके पास में। तो मैं ये वाला 10 नंबर का, 11 नंबर का मैं कर देता हूँ, आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सर वन बाय वन करना है या साइमल्टेनियसली? हाँ हाँ, 1 बाय 1 साइमल्टेनियसली करेंगे, साइमल्टेनियस भी कर सकते हैं।
अब मैं इसको सर इसमें कमेंट कैसे करते हैं? कमेंट वही कमेंट कमेंट स्टार से डबल वो है, डबल लाइन फॉरवर्ड स्लैश। ये वाला देखते हैं, अभी हम इसको रन करते हैं तो देखिए क्या आता है आपके पास। कितने बड़े स्ट्रिंग का हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो ये आप देखिएगा और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि क्या क्या इफेक्ट है। इसके बाद में थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि एंड और सेपरेशन दो इसमें इसका यूज होते हैं पैरामीटर्स, जिससे कि आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ माई नेम इज, ये वाला प्रोग्राम में अगर रन करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? दो लाइन, दो मिनट लिखे हैं तो दोनों लाइन क्या आना चाहिए? माई नेम इज, फिर नेक्स्ट लाइन में मोंटी पाइथन आना चाहिए, यस और नो। अगर अभी तक हमने क्या देखा था, अनुराग लिखा और फिर शर्मा लिखा अलग अलग दो कमांड्स में, तो वो अनुराग शर्मा कहाँ आ रहा है? नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या आता है, माई नेम इज मोंटी पाइथन। तो इस पे क्या देगा, ये जो अगर आपने एंड लगा दिया है उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो उसका मीनिंग क्या है कि ये कोई स्ट्रिंग को नहीं रिप्रेजेंट करता, ठीक, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है। और जो न्यू लाइन आने वाली है नेक्स्ट वाली, वो लाइन भी नहीं आएगी और वो डायरेक्टली अगला कमांड इसी अगर प्रिंट का है तो वो इसी में साथ में ही प्रिंट करता है। क्लियर है? अब इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, रन करके देखता हूँ तो देखिएगा मेरे आउटपुट में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए आउटपुट, पहले वाले का क्या आउटपुट है, पहली दो लाइन का आउटपुट, इस वाली का इस वाली इन दो लाइन का आउटपुट क्या है, माय नेम इज मोंटी पाइथन। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, माय नेम इज, ये जो लिखा है उसमें क्या लिखा है, माय नेम इज। अब यूज ऑफ एंड, मैंने एंड के साथ में एक स्ट्रिंग दे दी तो वो स्ट्रिंग भी प्रिंट होके आएगी, लेकिन क्या कर रहा है, ये न्यू लाइन वाले कंसेप्ट हटा दे रहा है। तो यूज ऑफ एंड लिख दिया मैंने तो वो भी आपके इसके कंसिडरेशन में आया, तो ये मोंटी पाइथन लिखा हुआ है। तो ये क्लियर है? अब सेपरेशन की बात कर लेते हैं। सेपरेशन में क्या है, मैंने माई कॉमा नेम ये सब कुछ लिखा है, और अगर ये सेपरेशन देता हूँ इस तरह से, तो इसका अगर मैं रन करूंगा तो देखिएगा मेरा आउटपुट क्या लिखा हुआ है, माई डैश नेम डैश इज
मतलब जितने भी उसमें वर्ड होंगे all words should be separated with the shifted dash. क्लियर है? तो सेपरेशन किस लिए काम में आता है कि हर वर्ड को आपस में सेपरेट करने के लिए। तो अब इसी में आप कोशिश कीजिए कि आपके पास में दो मतलब एक बड़ा वर्ड है तो उसमें अगर आप सेपरेशन चाहते हैं तो पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, सेपरेशन के लिए स्टार डाल सकते हैं, स्पेस डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। तो इट इज ओके। ये मैं आपको भेज देता हूँ ये फाइल आपके गूगल क्लासरूम में। ये दोनों मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का ये